सो अभी हमने क्या देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे कि अगर हमें कोई यूजर इनपुट वैल्यू दे रहा है तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, बट विदाउट यूजिंग द एब्सोल्यूट फंक्शन। हमें कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज नहीं करना। तो जो भी अभी हमने इफ एल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल। देखिए आपको मैं लूप क्लास तक आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही आपको प्रोग्राम रन करना सिखाऊंगा, ठीक है। जब तक आपका इस पे हाथ नहीं बैठ जाता अच्छी तरह से, तब तक हम किसी भी आईडी पे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको आईडी पे मूव करना सिखाऊंगा कि आईडीई की नीड क्यों है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम उसे यूज करते हैं। डॉट स्कैनर, अभी के लिए हम बस किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर क्लास का। स्कैनर लिखेंगे यहाँ पे एससी असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्कैनर, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, आपको इतना लिखना है। फिर उसके बाद सेमीकोलन। अब देखिए आप यूजर से क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। जब तक आपके पास नंबर नहीं होगा आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बता देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, नंबर लेना है। तो नंबर लेने के लिए आप इंटीजर की मदद से एक वेरिएबल बना लीजिए नम। अब आपको नंबर लेना है तो आपको एक मैसेज शो करना पड़ेगा, एंटर द नंबर, ठीक है। एंटर द नंबर, मुझे ये लाइन कंसोल पे प्रिंट करनी है। तो सीधे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एंटर द नंबर। ये स्टेप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको नंबर रीड करना है। कर्सर की पोजीशन यहाँ पर है, अब आपको नंबर रीड करना है। तो क्या लिखेंगे, नम, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर एससी डॉट नेक्स्ट इंट। पॉइंट क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2। बट जो नेगेटिव नंबर है उस केस में हमें नेगेटिव को पॉजिटिव नंबर बनाना है, वही तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको ये चेक करना है जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया है, जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया है, क्या वो नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर है तो कैसे चेक करेंगे, अब इसके अंदर या तो मैं ट्रू लिख सकता हूँ या फॉल्स लिख सकता हूँ। तो नेगेटिव नंबर है, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एब्सोल्यूट नाम से, एबीएस, ठीक है, और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी मैं इसमें असाइन कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, अगर नेगेटिव नंबर है तो इसमें मैं क्या करूंगा, एबीएस असाइनमेंट ऑपरेटर माइनस नम। अगर ये नेगेटिव नंबर होगा तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी हम कंडीशन लिखेंगे। मान लीजिए नम की वैल्यू जो है -10 है, तो -10 वैल्यू आई तो -10, ठीक है। और -10 पे जब माइनस लगेगा, जब -10 पे ये -10 एक बाइनरी फॉर्मेट में नंबर है, ठीक है। और जब इसमें माइनस लगेगा तो ये माइनस क्या कर देगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर देगा बिहाइंड द सीन, और इसे कैसा नंबर बना देगा, पॉजिटिव नंबर बना देगा, मतलब 10 बना देगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है मैंने एबीएस असाइनमेंट ऑपरेटर माइनस नम। और अगर ये हमारा नंबर 0 से छोटा नहीं है तो मतलब वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में डायरेक्ट हमने एल्स ब्लॉक लिया और एल्स ब्लॉक में हम क्या लिख देंगे, एबीएस असाइनमेंट ऑपरेटर नम, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इस इफ से एक ही स्टेटमेंट जुड़ी हुई है जो कि ये वाली है, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, आपका प्रोग्राम रन करेगा इजीली। जब आपकी एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट होती है जिन्हें आपको बाइंड करना है इफ के साथ, तो आप उन्हें कर्ली ब्रैकेट से बाइंड करते हो, ठीक है। उन्हें पहले एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो, फिर उस कंपाउंड स्टेटमेंट को इफ से बाइंड करते हो। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लॉजिक लिख दिया। अब मुझे बस यहाँ पे डायनेमिकली ट्रू और फॉल्स लिखना है। मान लीजिए यूजर की वैल्यू गई -10, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी मुझे यहाँ पे दिख जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 10। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीन पर ये प्रिंट करना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्स के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने प्रिंट लिखा, फिर उसके बाद या स्क्रीन पर लिख दिया। अभी जो 10 वैल्यू किस वेरिएबल में से आ रही है, एबीएस में से आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो इफ है, इफ में या तो मैं ट्रू लिख सकता हूँ या मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉल्स लिख सकता हूँ। तो मुझे चेक करना है जो नंबर है वो
जीरो से, वो जीरो से छोटा तो नहीं है, तो छोटा तो नहीं है, इसके केस में कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे हम? रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर कौन सा? स्मॉलर देन। ये रिलेशन ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करता है? बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। अब आपने यहाँ पे लिखा नम स्मॉलर देन जीरो, नम स्मॉलर देन जीरो, तो अगर नम की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? -1, क्या छोटा है जीरो से, तो कंडीशन ट्रू। तो ट्रू लिखा तो यहाँ पे से ट्रू लिखा, ट्रू लिखा तो इफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा तो इफ से जो स्टेटमेंट बाइंड है वो आपकी चलेगी। इसमें क्या हो रहा है? नम वैल्यू, जो नम की वैल्यू -1 थी वो असाइन हो रही है एबीएस में, उसके आगे -1 लग जा रहा है, तो वो कैसी बन गई? पॉजिटिव वैल्यू। तो एबीएस वैल्यू की वैल्यू हो गई +1, तो जो कि आपका यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट में प्रिंट हो रहा है। तो पॉइंट क्लियर सभी के? लॉजिक क्लियर कि लॉजिक कैसे परफॉर्म हुआ है? अगर किसी को प्रॉब्लम तो प्लीज चैट कीजिए। आई होप सभी के क्लियर होगा ये टॉपिक, ये वाला, कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड की है। सभी के क्लियर है टॉपिक? ओके ओके गुड, सभी के क्लियर है। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो देखिए एंटर द नंबर, जैसे 3 एंटर किया तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3। दोबारा से कंपाइल करते हैं, रन कर दिया, माइनस का 20। देखिए पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई? 20। पॉइंट क्लियर? आप जीरो भी एंटर करके देख लीजिए, जीरो के केस में इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स हो जाएगी तो वही जो जीरो है वही वैल्यू जाएगी। अगर वो ट्रू भी हो जाती तब भी माइनस जीरो का, आप माइनस लगाएंगे तो वो जीरो ही रहेगा। जीरो लिखा तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो। ठीक है, अब प्लीज फोकस कीजिए नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए जो आपका जो इफ होता है, ठीक है, ये जो इफ होता है, इफ में या तो आपका ट्रू वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या फॉल्स वैल्यू हो सकती है। इस इफ के बाद क्या होती है? आपकी कोई स्टेटमेंट होती है। मैं स्टेटमेंट में अब सीधे कंपाउंड स्टेटमेंट लगाता जा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए सिंपल स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं, कंपाउंड भी लगा सकते हैं, पर आपकी स्टेटमेंट हमेशा एक ही होगी। मैंने यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट लगा दी। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो? एल्स लिखते हो। क्या लिखते हो आप? एल्स लिखते हो। मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम अप्रोच करना है। अगर मैं इसी एल्स इफ से प्रोग्राम को अप्रोच करूं, एक प्रोग्राम अप्रोच करना है, प्रोग्राम क्या कहता है? मुझे फाइंड करना है जो यूजर ने नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या जीरो है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, पहले जो अभी हम कंडीशन के साथ वर्क कर रहे थे वो क्या था? या तो इवन था या ओड था, या तो इवन था या ओड था। बट इस केस में क्या हो रहा है? आपके पास 3 कंडीशन है, तीनों एक ही टॉपिक से रिलेट करती है, नंबर से, जो वो या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। बट तीनों की तीनों कंडीशन आप कैसे लगाएंगे? आप इफ एल्स में। तो ये चीज अप्रोच होती है लेटर इफ एल्स से। ओके सालिम हैव क्वेश्चन? ओके आस्क सालिम। मैं अनम्यूट कर दिया आपको क्योंकि एक मिनट। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, एक बार और रिपीट कीजिए। सालिम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चैट कर दीजिए, ठीक है? ओके, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज चैट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है? इतने हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। देखिए इफ मैंने लिखा, ठीक है, इफ में कोई कंडीशन लिखी ट्रू या फॉल्स। अब आपने ट्रू फॉल्स लिखी, ये इसकी बॉडी हो गई। जैसे आप लिखते हो बॉडी में कुछ भी कोड हो सकता है आपका, आपने कोड कुछ भी लिखा। फिर उसके बाद आप लिखते हो भाई अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उस केस में आप एल्स ब्लॉक को वर्क करवाते हो। ये आपका हो गया एल्स ब्लॉक, ठीक है। अभी आपका एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है तो एल्स ब्लॉक ये रहा। अब देखिए एल्स ब्लॉक की जो आपने बॉडी लिखी है उसमें भी तो कुछ ना कुछ कोड हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? कुछ भी कोड हो सकता है, कुछ भी कोड हो सकता है, कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है एल्स ब्लॉक में। अब देखिए आपने क्या करना है यहाँ पे, प्लीज फोकस कीजिए। मान लीजिए एल्स ब्लॉक में आपको कोई कोड है जो कि किसी कंडीशन पे चलाना है, तो आप क्या करोगे? एल्स में दोबारा से इफ लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे? फिर उसकी आप बॉडी लिखोगे।
और अगर ये इफ फॉल्स हो जाता है तो आप क्या करोगे, इसका एल्स चलाओगे, मतलब इसका एल्स वर्क करवाओगे। तो ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, यहाँ पे एल्स लिखोगे, फिर उसके बाद आप इसकी बॉडी लिखोगे। अब मान लीजिए ये जो एल्स है, इसमें भी आपको सबसे पहले आपको कंडीशन ही चेक करनी है कि भाई कंडीशन पे कोई कोड चले तो दोबारा से आप इसमें लिखोगे, ठीक है। फिर दोबारा से आप पैरेंथेसिस लगाओगे यहाँ पे, फिर अगर आपको इसका एल्स ब्लॉक चलाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एल्स लिखोगे, और ये आप इसकी एल्स की बॉडी लिखोगे। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा, देखिए इफ लिखा, इफ का एल्स ही रहा, जो कि बॉडी पूरी की पूरी आपकी ये रही, देखिए यहाँ पे शुरू यहाँ पे खत्म, दिख रहा है आपको सभी को। अभी जो ये जो एल्स, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रू है तो ये एल्स नहीं चलेगा, ये एल्स नहीं चलेगा तो ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं करने, ठीक है। अगर ये फॉल्स लिखा हुआ होता, अगर ये क्या लिखा होता, फॉल्स लिखा हुआ होता, तो आपका एल्स एग्जीक्यूट करता। अब एल्स एग्जीक्यूट करता तो उसमें भी क्या आ गया, इफ आ गया, और ये आपका एक एल्स आ गया, मतलब इसमें से भी चॉइस आ गई, एक चलेगा, ठीक है। अब देखिए आपने ये चॉइस ऐसे बना दिया, तो प्रॉब्लम क्या होती होगी, अगर आपके पास 3 चॉइस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास 10-20 चॉइस होती तो आप क्या होता, आप एक हायरार्की के अंदर घुसते चले जाते, कोड रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, कोड को एक इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखिए, प्लीज फोकस कीजिए, लैडर इफ एल्स बना कैसे है, आपके सभी को लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो एल्स है, ये जो एल्स है, सबसे पहले नीचे से सोल्व करते चलते चलो। ये जो एल्स है, इससे एक स्टेटमेंट कनेक्टेड हो सकती है, इससे एक स्टेटमेंट कनेक्टेड हो सकती है। अब एक स्टेटमेंट कनेक्टेड हो सकती है, एक स्टेटमेंट जो कनेक्टेड हो सकती है इससे, वो ये रही, ठीक है, जो इससे हमने बाइंड कर दी है, दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे ब्रैकेट खत्म। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो है इफ वाली, मतलब इस वाले इफ से ये स्टेटमेंट बाइंड है, और ये जो एल्स है इस वाले इफ से बाइंड है, मतलब ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, अगर हम इसे बोले, ये कंडीशन स्टेटमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह से, इसे देखिए मैं अगर इसे एक लाइन में कर दूं तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ये है आपकी कंडीशन स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, ये आपकी कैसी स्टेटमेंट है, कंडीशन स्टेटमेंट। तो इस एल्स में ध्यान से देखिए, एक ही स्टेटमेंट लिखिए जो कि कंडीशन स्टेटमेंट। तो आपकी एल्स या इफ से एक ही स्टेटमेंट कनेक्टेड हो सकती है, या तो सिंपल या कंपाउंड, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कैसी है, पर होगी कैसी, एक ही स्टेटमेंट कनेक्टेड होगी। ये देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट एल से जुड़ी हुई है, ये कंपाउंड एल से, तो ये इसे किस पे लगी हुई है, इफ एल्स पे, तो इसे हमने नाम क्या दिया, एल्स को कंडीशन स्टेटमेंट। पर ये कैसी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो ये कितनी स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट होगी, 3 कंडीशन स्टेटमेंट, एक कंडीशन स्टेटमेंट ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी ये रही, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कितनी कंडीशन स्टेटमेंट है, यहाँ पे ओनली एक ही कंडीशन स्टेटमेंट है। अब आपने अगर एक कंडीशन स्टेटमेंट लिख रखी है तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइए या नहीं लगाइए, कोई मतलब ही नहीं रखता। आप कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब तो तब होता है जब यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती। अब यहाँ पे आपकी एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाए फालतू में, कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेस है, दिख रहा है आपको स्पेस, अगर मैं इस स्पेस को भी रिमूव कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। पॉइंट क्लियर, इतने चीज क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब आप फोकस कीजिए, ये जो एल्स है, इस एल से एक स्टेटमेंट बाइंड है, ये वाली, दिख रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा कोड, ये यहाँ पे ओपन और ये यहाँ पे क्लोज क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये जो इफ है, इफ से ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है, यहाँ से मैं स्पेस हटा देता हूँ, और ये जो एल्स है ये किससे बाइंड है, ये इस वाले इफ से बाइंड है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक स्टेटमेंट है, और ये जो कोड है आगे का, ये किससे बाइंड है, इस वाले एल से, क्योंकि जब तक ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक ये कैसे चल जाएगा कोड, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है। अब ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है, तो क्या ये कर्ली ब्रैकेट लगानी जरूरी है यहाँ पे, नहीं, तो आप इन्हें हटा सकते हैं यहाँ से। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट यहाँ से भी हटा दी, यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्पेस और हटा दूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए एंटर मारता चला जाऊंगा मैं, देखिएगा ध्यान से, आपने लिखा इफ, फिर पैरेंथेसिस बॉडी, ये एल्स स्पेस मैंने हटा दिया यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉडी आपकी शुरू हो रही है, यहाँ पे मैंने एक एंटर मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने एक एंटर प्रेस कर दिया, तो ये कोड आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एक तरह से लैडर की तरह बन गया है। लैडर में जैसे स्टेप्स होते हैं ना, जैसे मैं इसे कॉपी कर दूं यहाँ पे, तो स्टेप्स होते हैं, जो लैडर होती है, सीडी होती है, उसमें स्टेप जो होते हैं, इसकी तरह ये दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लैडर इफ एल्स। अब इसका काम क्या है, ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये लैडर इफ एल्स लिख रखा है और मैंने कोई, जैसे मैं स्टेटमेंट का नंबर दे देता हूँ, जैसे इसका स्टेटमेंट का नंबर है 1, इसका क्या है 1 है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का नंबर क्या है
इसका क्या है 2 है, इसका जो नंबर है वो क्या है 2 मान लेते हैं, इसका स्टेटमेंट का नंबर, इसका नंबर है 2, ठीक है, और इसका जो नंबर है वो है 3। ये जो स्टेटमेंट है आपकी नेक्स्ट, ये है आपकी 4th स्टेटमेंट, ये हो गई आपकी 5th स्टेटमेंट, और ये हो गई आपकी 6th स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर फॉल्स लिखा है, अगर यहां पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रू लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सब में ट्रू लिख दे रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई सी तो वैल्यू होगी इसके अंदर, ट्रू या फॉल्स, मैंने सब में ट्रू लिख दिया। आपको एक दो लॉजिक में समझाऊंगा, फिर आपको उसके बाद आंसर देना है। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रू लिखा हुआ है, अब ट्रू लिखा है तो इफ एग्जीक्यूट करेगा, अगर इफ एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी मतलब इफ एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी जो बॉडी बाइंडेड है वो एग्जीक्यूट करेगी। तो इस केस में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, स्टेटमेंट नंबर 1। अगर ये इफ ट्रू है तो इसका एल्स ब्लॉक चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब इसका एल्स ब्लॉक चलने का नहीं है तो ये एल्स ब्लॉक चलेगा नहीं, ये वाला एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। तो एल्स से जो स्टेटमेंट बाइंड है, कौन सी स्टेटमेंट बाइंड है, ये वाली, ध्यान से दिख रही है आपको, तो ये वर्क नहीं करने की, मतलब जब ये एल्स ही नहीं चला, क्या ये इफ कंडीशन चेक होगी ट्रू फॉल्स, इसका कोई मतलब ही नहीं है, चाहे इसमें ट्रू लिखा हो चाहे फॉल्स लिखा हो। जब ये एल्स ही नहीं चलेगा तो ये इफ क्या फालतू में चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एल्स नहीं चला, अब ये एल्स नहीं चला तो उसकी वजह से ये इफ वर्क नहीं किया। अब ये इफ वर्क नहीं किया, जब यहाँ पे जज ही नहीं हुआ ट्रू या फॉल्स है, तो क्या इस इफ का एल्स चल जाएगा। अब इस इफ का एल्स नहीं चला तो इस एल्स से जो इफ कनेक्टेड है वो क्या चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब ये इफ ही वर्क नहीं किया, ना ट्रू कंडीशन चेक हुई ना फॉल्स कंडीशन चेक हुई, तो क्या इसका एल्स चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसी तरह से अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो एल्स है, अगर आप एल्स देखें तो इस एल्स से ही पूरा का पूरा कोड बाइंड है, ये एक तरह से एक स्टेटमेंट है इस एल्स के लिए, इस एल्स के लिए ये एक स्टेटमेंट है पूरी पूरी। तो ये क्या पूरी एग्जीक्यूट करेगी, नहीं करने की। तो आपका इस केस में आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट नंबर 1। पॉइंट क्लियर। अगर मैंने इसे कर दिया फॉल्स, क्या कर दिया मैंने, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया। अब अगर मैंने इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया तो इस केस में आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर आएगा, आपको ध्यान से देखिए, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका एल्स चलेगा, इसका एल्स ये रहा, दिख रहा है, इस इफ का एल्स ये रहा। अब ये एल्स लिखा हुआ है तो ध्यान से देखिए, एल्स के आगे लिखा हुआ इफ, इफ में क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, बॉडी एग्जीक्यूट कर गई, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या इस इफ का एल्स चलेगा, क्योंकि ये तो ट्रू है। अब ये ट्रू है तो एल्स वर्क नहीं करने का, एल्स वर्क नहीं करेगा तो ये एल्स के साथ जो इफ बाइंडेड है वो वर्क नहीं करेगा, तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर कोई सी भी इफ की कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं है तो वो किस पे जाएगा, अपने एल्स पे जाएगा। याद रखना किस पे जाएगा, वो अपने एल्स पे जाएगा। पॉइंट क्लियर सभी के, सभी के पॉइंट क्लियर। अगर क्लियर है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं, प्लीज टाइप फास्ट इन चैट। सभी के क्लियर टॉपिक ये वाला कि किस तरह से फ्लो वर्क कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट अभी आपको समझ में जाएगा अगर मैं आपसे अभी एक दो एग्जांपल पूछूंगा, ठीक है। ओके, अगर सभी के टॉपिक क्लियर है तो प्लीज जल्दी से मेरे को बताइएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया फॉल्स, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, जल्दी से बताइए चैट में, एवरीवन टाइप फास्ट, 1 2 3 4 5 6। तौसीफ से 2, व्हाट अबाउट अदर। देखिए जो आपको लग रही है स्टेटमेंट आप उसके साथ जाइए, जल्दी बताइए चैट में। पंकज 2, सालिम ऑल्सो 2, मनीष भी 2, सुरभि ऑल्सो से 2। ओके, सभी का आंसर 2 है। देखिए करेक्ट आंसर है। देखिए ट्रू कैसे आ रहा है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इफ में क्या लिख, ये एल्स, सॉरी, ये इफ फॉल्स हो गया तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट किया तो इसके साथ इफ लिखा हुआ, इफ में लिखा हुआ है ट्रू, तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 चल गई। अब स्टेटमेंट नंबर 2 चल गई तो इसका एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा तो हमें नीचे कोड से मतलब नहीं है। पॉइंट क्लियर।
मतलब ये अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंटैक्स के हिसाब से आप उसे गलत लिख देंगे, ठीक है। आपको जो सिंटैक्स है वो सही लिखना होगा, ठीक है। अगर सिंटैक्स सही नहीं लिखेंगे तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया फॉल्स, अब क्या आएगा? अब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, जल्दी से बताइए। ओके, तो 6 से 5, पंकज से 5, ओके, राइट आंसर, सभी का राइट आंसर है। जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी 5, कैसे? फॉल्स, तो इसके इफ पे आ जाइए। अब इसमें इफ बाइंड, इस सॉरी इसके एल्स पे आ जाइए। एल्स में इफ बाइंडेड है, ये भी फॉल्स, तो इसके एल्स पे आ जाइए। इसके एल्स पे आ गए तो यहाँ पर क्या है, एक और इफ बाइंडेड है। अब ये जो इफ बाइंडेड है यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। अब फॉल्स लिखा हुआ है तो इसके एल्स पे आ जाइए। इसके एल्स पे हम आ गए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ में यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। अब इसके एल्स पे आ जाएंगे, इसके एल्स पे आ गए तो यहाँ पे इफ में क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा है, तो ट्रू में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। पॉइंट क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स अब, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रू, अब क्या आएगा? ओके, तो सिर्फ से 1, 1, ओके, सभी शायद 1 बोल रहे हैं, राइट आंसर। अब क्या आंसर आएगा? नाउ, तो सिर्फ से 6, ओके। आई थिंक सभी को समझ में आ गया कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है। पॉइंट क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है। अगर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिया तब क्या आएगा आंसर? अब आंसर क्या आएगा प्लीज, फास्ट। पंकज से एरर, और किसी का कोई आंसर? ओके, आई थिंक सभी का आंसर एरर है, तो आंसर एरर जो है करेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो इफ है, इफ की बॉडी यहाँ पर खत्म है, इफ का एल्स आपने मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेमी कोलन आ गया, ठीक है, ये एक तरह से ऐसे हो गया। तो आपको एरर जो आएगा वो आएगा एल्स का, एल्स विदाउट इफ। पॉइंट क्लियर? तो इस केस में आपको क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। और अगर मैं इस वाले एल्स को हटा देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? व्हाट वुड बी द आंसर नाउ? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एरर आएगा, क्या आएगा? तो सिर्फ से नो आंसर, मतलब नो आउटपुट। अदर, आंसर फास्ट। क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा? स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5। पंकज से एरर एंड मनी से कर्सर जो है स्टार्टिंग में ही ब्लिंक होता रहेगा। चलो देखते हैं क्या आंसर है, बाद में बताता हूँ। ज्योतिका से नथिंग। ओके, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ना तो आपको एरर आएगा, ना ही आपको 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। मतलब आंसर इज आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। एंड मनीष सेइंग कि जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में ब्लिंक होता रहेगा। देखिए मनीष, जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में ब्लिंक नहीं होता रहेगा। एक्चुअल में ब्लिंक वो तब होता रहेगा, वहां पर ब्लिंक तब होता रहेगा जब आप यूजर से कोई इनपुट मांग रहे होंगे, क्योंकि वो वहां पे वेट कर रहा है। अब आपने कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं किया, भाई कर्सर तो ब्लिंक तब करेगा ना स्क्रीन पर जब आपने आउटपुट स्क्रीन कॉल की होगी, ठीक है।
और कॉल कब होगी, जब आप उसे क्या करेंगे, प्लीज रन इट, सालिम बोल रहे हैं प्लीज रन इट, रन करेंगे तब एरर आएगा हमें, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, हमने माइनस माइनस लगा रखे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है बस, पॉइंट क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसे रन भी करता हूँ तब भी एरर ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मैंने माइनस माइनस लगा रखे हैं, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं बनना है, पॉइंट क्लियर। तो इसलिए फोकस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमें आउटपुट क्या आएगा, मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रू, अब आंसर क्या आएगा, प्लीज टाइप एवरीबॉडी फास्ट। क्या आउटपुट आएगा स्क्रीन पर, एरर, नॉट पुट, 1 2 3 4 5, क्या आएगा जल्दी। ओके, एवरीबडी इज सेइंग 4, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से देखिए, ये सेमी कॉलम जो है अलग स्टेटमेंट है, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूं ये नल स्टेटमेंट, इसमें आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, फिर ये इफ पूरी पूरी एक स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में आपकी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको आंसर क्या रहा है, 4 आ रहा है। तो आई होप सभी के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से एक चीज को, नेस्टेड इफ एल्स किसे बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स उसे बोलते हैं अगर इफ के अंदर आप इफ लिख देते हो, कोई कंडीशन आप ऐसी बनती है जिसमें आपको इफ के अंदर इफ लिखना पड़े, तो उसे बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब होता है, अगर मैं बोलता हूँ नेस्टेड इफ, तो मतलब इफ के अंदर इफ, अगर मैं बोलता हूँ नेस्टेड फोर, तो इसका मतलब फोर के अंदर फोर, अगर मैं बोलता हूँ नेस्टेड वाइल, तो मतलब वाइल के अंदर वाइल, अगर कहीं पे नेस्टेड आ जाता है तो मतलब उसी चीज के अंदर वही चीज, ठीक है। अगर मैंने कोई इफ लिखा, कोई कंडीशन लिखी यहाँ पर, और यहाँ पे फिर मैंने कोई कोड वर्ड लिखा, ठीक है, फिर मैंने कोड वर्ड लिखा कुछ, ठीक है, कुछ भी कोड हो सकता है, ये आपका स्टार्टिंग में इफ हो, फिर उसके बाद आपको इफ लिखने की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो आपने इफ के अंदर एक और इफ यूज किया है, क्योंकि ये इफ तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक पहला वाला ये इफ ट्रू नहीं होगा। अगर पहला वाला इफ ट्रू भी हो गया तब भी इसके कोई चांसेस नहीं है कि ये वर्क करेगा, क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब इस अंदर वाले इफ को चलने के लिए दोनों इफ की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पॉइंट क्लियर। तो ऐसी नेस्टेड को हम क्या बोलते हैं, अगर अगर कोई आपसे बोले नेस्टेड इफ, तो मतलब इफ के अंदर इफ, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले नेस्टेड लूप, तो मतलब लूप के अंदर लूप, पॉइंट क्लियर। तो नेस्टेड के अंदर उसी चीज के अंदर वही चीज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी को समझ में आ जाएगा, कोड जैसे हम करेंगे धीरे धीरे। अभी हमें एक प्रॉब्लम अप्रोच करनी थी जिसमें हमें फाइंड करना था कि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या जीरो नंबर है। देखिए आप सभी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सभी के सभी ये क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके मैं इन सभी क्वेश्चन को गिट पे डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 32, ठीक है। और अगर आप गिट पे से भी नहीं देख सकते हैं क्वेश्चन को, अगर प्रॉब्लम की वजह से, तो यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो का लिंक मतलब वीडियो मिल जाएगी, वहां पे वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इन क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और 38 39 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मैंने आपको शो कर दिए हैं, सभी इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद सेशन को एंड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फाइंड करना है कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो सबसे पहले नंबर इनपुट लेना, जब तक नंबर नहीं होगा हम कैसे बता देंगे, तो सबसे पहले इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल, ठीक है, डॉट स्कैनर, ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्कैनर, एससी असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले नंबर लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इंट नम, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा बेसिक्स, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे एंटर द नंबर, नंबर लेने के बाद अब मुझे चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो आपकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इफ, ठीक है, आपका नंबर क्या बड़ा है जीरो से, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा रिलेशन ऑपरेटर और ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर बड़ा है तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर इज
ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, या आप सिंपली लिख दीजिए नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। आपको पॉजिटिव या नेगेटिव तो बताना है। फिर उसके बाद अगर ये एल्स इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो आपका क्या ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स। अब एल्स ब्लॉक में आ गए, अब एल्स ब्लॉक में आ गए तो या तो आपका नंबर नेगेटिव हो सकता है या आपका नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आप क्या चेक कर लीजिए, या तो 0 के लिए चेक कर लीजिए या नेगेटिव के लिए चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे नेगेटिव के लिए चेक कर लेता हूँ। तो इफ लिख दिया मैंने दोबारा से, क्योंकि एल्स ब्लॉक में तभी चलाना चाहता हूँ जब ये भी कंडीशन ट्रू हो। पॉइंट क्लियर। तो इसमें मैंने इफ लिखा, तो नम स्मॉलर देन 0, अगर नम हमारा छोटा है 0 से तो हमें क्या लाइन प्रिंट करनी है, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये किसके पास जाएगा, अपने एल्स के पास। अगर आपने मेंशन कर रखा होगा तो इसका एल्स हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद दोबारा से लिख देते हैं नंबर इज 0। भाई अगर ना तो वो पॉजिटिव नंबर है ना ही वो नेगेटिव नंबर है, तो नंबर क्या है आपका, 0। तो आपका ये रहा प्रोग्राम का सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बट हमने अभी इसमें गलती कर दी, हमने ये तो लिख दिया एंटर द नंबर, पर नंबर रीड नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन के बाद नंबर को रीड करेंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, नम असाइनमेंट ऑपरेटर sc डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट, ठीक है। आपने नंबर रीड किया, मान लीजिए नंबर की वैल्यू जो है -10 है, तो -10 है तो इफ कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स होगी, क्योंकि -10 नॉट ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये किस पे जाएगा, अपने एल्स पे जाएगा, इसके एल्स पे आ गए। अब इसके एल्स पे आ गए तो ये कंडीशन क्या है, जो -10 है वो 0 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो आपकी ये लाइन स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी और आपका ये एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ का, ध्यान से देखिए, ये जो एल्स है ये इस वाले इफ का है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, एक लेटर बन गई है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इफ है इसका एल्स ये है और ये जो इफ है इसका एल्स ये है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं इनपुट में नंबर देता हूँ 0, तो 0 के केस में क्या आएगा, इफ ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं है तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, इसके एल्स पर आ जाएंगे। अब जो 0 है 0 से छोटा भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, किस पर आ जाएंगे, इसके एल्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नंबर इज 0, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज 0। आई होप सभी के प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे किया है। कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, तो नंबर में एंटर डालता हूँ जैसे 8, तो क्या आता है, नंबर इज पॉजिटिव। दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, माइनस का 0 मैंने एंटर किया सपोज, तो यहाँ पे क्या गया, नंबर 0, क्योंकि आप पॉजिटिव लिखो चाहे माइनस लिखो, 0 इज 0, ठीक है। अब मैंने लिखा जावा, दोबारा से रन किया, -5, नंबर इज नेगेटिव, दोबारा से रन किया, ठीक है, 0 एंटर किया, नंबर 0। सभी के क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को समझने में कंफ्यूजन तो बताइए। इट्स क्लियर टू एवरीवन, चैट में मेंशन कीजिए। ओके ओके, ज्योति प्रकाश आपकी समझ में आया है नहीं है, मतलब आपने नोट टाइप किया है, आपकी क्लियर है टॉपिक या दोबारा एक्सप्लेन करूं। ओके क्लियर, गुड। ओके, आप सभी के सभी लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, जो मैंने आज आपको इफ एल्स पढ़ाया है। देखिए अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे सभी के सभी, तो कल से हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पेंडिंग कर दिए तो फिर मेरे को समझाने में इसमें टाइम जाएगा, जिससे आपका 1-2 सेशन बाद फिर पता चला स्विच स्टार्ट हो रहा है। तो जितना आप फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे खुद को, उतनी जल्दी आपका जावा का कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट टू एवरीवन।